हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। सो गाइस, हमारा जो चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट है, उसी को हम अब आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। तो आज की क्लास में अपन इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इसके में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे। यू नो अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा बहुत आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और एक लाइन ऐसी है जो कि सभी को पता होता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसी को भी पूछो भैया माइटोकॉन्ड्रिया, यस, आगे क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं मैं आज बताऊंगा आपको। देन प्लास्टिड और फिर राइबोसोम, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है जिनकी स्टडी अपन आज के क्लास में करने वाले हैं। सो आई थिंक आप पुरानी वीडियोस देख करके, सारे नोट्स पढ़ करके और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे होंगे, जो कि हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए जाते हैं। सो गाइज, अपन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको तो पता ही है कि इस तरीके से सेल होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब यही सेल में कुछ इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये हमको इतने आसानी से दिखाई नहीं देता, इसीलिए अपन क्या लिख देते हैं? नॉट विजिबल इजीली। हमको ये इतने आसानी से दिखाई नहीं देता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये किसी सेल के अंदर बहुत सारे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इनके ये जो नंबर्स है वो वेरी करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं भाई? वेरी करते रहते हैं। डिपेंड करता है उनकी फिजियोलॉजिकल, क्या? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की ऊपर। यस, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है उनकी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये सेल के अंदर कितने अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ओके, अगर इनके शेप की बात करें, तो ये हमको कैसे दिखाई देते हैं? ठीक है, सॉसेज शेप। सॉसेज शेप क्या है भाई? कुछ नहीं, ये एक तरफ का मीट का एक टुकड़ा होता है जो कि दोनों तरीके से एकदम सिलेंडर जैसा होता है और दोनों तरफ से कैसा होता है? ब्लंट होता है। जो इसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, मतलब एंड जो होते हैं वो पॉइंटेड नहीं होते, कुछ इस तरीके से कर्व होते हैं। तो इस तरीके से हमको वो दिखाई देता है। मतलब कैसा दिखाई देता है? इसका सिंपल मीनिंग कि भाई सॉसेज शेप यानी कि सिलेंड्रिकल, जो कि लगभग हमको कुछ इस तरीके से वो दिखाई देते हैं। फिर अगर इसमें बात कर रहा है कि इसकी डायमीटर की अगर बात करें, देखो मैं अच्छे से बना करके बताता हूं आपको। हमने क्या बोला? अब मैं सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है जो कि कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हमको कैसे दिखाई दे रहा है भाई? थोड़ा सा सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। अब इसकी ये जो डायमीटर की बात की है इसने इसने ये जो डायमीटर की बात की है, कितना है बोला? 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक के है भैया। अगर इसकी एवरेज की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर हो जाता है, क्या? डायमीटर इसका। लेकिन इसकी अगर टोटल हम लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी होती है? लेंथ इसकी हमको कितना बताया? 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक के। कितनी? यस, 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर तक के इसकी क्या होती है? लेंथ होती है, जो कि मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, कुछ इस तरीके से होता है। और जो उसकी भाई डायमीटर हमको कितना? 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होती है। वहीं पे उसकी लेंथ 1 यानी कि 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर तक के इसकी लेंथ हमको देखने को मिलती है। देन चलो अब हम इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर और सारी बातें करते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं कि देखो भाई, ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले, कैसा? इस तरीके से है। ये जो बाहर की लेयर है और इसके जो अंदर की लेयर है ना, वो कुछ हमको ऐसे इनफोल्डिंग्स दिखाती है। क्या दिखाती है? इनफोल्डिंग्स हमको देखने को मिलता है। ये ऐसे उसमें कुछ ऐसे इनफोल्डिंग्स देखने को मिलता है। तो बहुत इजी है इसको बनाना, कोई डिफिकल्टी तो है ही नहीं। इसको क्या बोल दूंगा मैं भाई? ये बाहर की लेयर है तो क्या बोलेंगे इसको हम? आउटर। अरे क्या हो जा रहा है? आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो लेयर है ये इनर में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। देखो इनर मेम्ब्रेन में हमको कुछ फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है। क्या फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है? इन फोल्डिंग्स को बेटा अपन नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे इन फोल्डिंग्स को? अपन क्रिस्टे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्टे, ठीक है, या क्रिस्टा।
सो हमने देखा बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन है, अंदर पे जो मेम्ब्रेन है वो कुछ फोल्डिंग्स दिखा रही है। ये फोल्डिंग के वजह से क्या होता है, उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और उन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं बच्चों, अपन क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। अगर मैं और इसके अंदर की बात करूं तो ये यहां पर ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूं कि भाई इस माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म है, इसको अपन पता है क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। यानी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो हमको स्पेस दिखाई दे रही है वो क्या है भाई, वो सारी चीजों को अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है, या ऑब्वियसली भाई ऐसा फ्लूइड जैसा होता है, वहां पर भी क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहां पर इसका डीएनए प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए। यानी कि इसका सर्कुलर डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। तो हमको कहीं इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरीके से सर्कुलर डीएनए हमको देखने को मिलेगा। साथ में वहां पर 70s राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे भाई, 70s राइबोसोम भी हमको कुछ इस तरीके से यहां पर इस मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स, आरएनए भी हमको देखने को मिलता है। ओके, तो ये सारी चीजें हमको कहां देखने को मिल रही है, ये सब मैट्रिक्स में। किसके मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस है उसके अंदर ये सारी चीजें हमको दिखाई दे रही है। पता है बेटा, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, उसमें कुछ ये इस तरीके से हमको स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देते हैं। ये समझ रहे हो तुम लोग, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको इधर जूम करके बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देते हैं। ये ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर, इसको पता है अपन इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन ऑक्सीजोम। क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीजोम। आप पढ़ोगे आगे, F1 F0 पार्टिकल्स अपन इसको बोलते हैं। ये जो हेड है, ये हेड किसके तरफ है, मैट्रिक्स के तरफ है। किसके तरफ है, मैट्रिक्स के तरफ। और मतलब ये क्या है भाई, इसका हेड है और ये बेस है। ये जो बेस है ये कहां पर है, ये इसमें एम्बेडेड है। ये जो मेम्ब्रेन है ना उसके अंदर एम्बेडेड है, यानी कि उसमें धंसा हुआ है। देन जो हेड है वो किधर फेस किया हुआ, मैट्रिक्स की तरफ फेस किया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम। वेट, हाँ, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन, कैसा रेस्पिरेशन, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीजन की मदद से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा किसको जरूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया को। वो क्या करता है उस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को ले करके ब्रेक डाउन करता है मॉलिक्यूल्स को धीरे धीरे। ठीक है, जब अपन आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजों के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, देन ये जो आप लोगों ने, यस 10th में तो आपने पढ़ा ही है भाई। 10th में आपने कुछ दो रिएक्शंस पढ़ी है, जिसको अपन एक को क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल जो हमने पढ़ी है वो क्या बोलते हैं, ये जो क्रेब्स साइकिल है ना बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ऐसा कुछ पढ़ा है आप लोगों ने। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, यहां पर क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है। और एक होता है ईटीसी रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होती है। उसमें यही वाला हमारा जो ऑक्सीजोम है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई ये सारी प्रोसेस से अपन क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। तो भाई एनर्जी तो बना रहे हैं, एनर्जी अगर हम कहा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना रहे हैं, मैंने अभी बात किया, जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है। बहुत ईजी है इसको बनाना, देखो बहुत ईजी है, कोई तकलीफ नहीं है। आपने कोई नहीं बोलेगा कि ऐसा क्यों बनाया। मैंने क्या बात की, ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहां पर क्या होगा, यहां पर चलेगी ईटीसी रिएक्शन। क्या चलेगी बच्चों, ईटीसी रिएक्शन। और ये जो हमारा मैट्रिक्स है यहां पर क्या होगा, यहां पर चलेगा क्रेब्स साइकिल, जिसके मदद से क्या बनाई जाएगी, एटीपी। ये दोनों रिएक्शन में काफी ज्यादा हमको एटीपी मिलती है। और एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी है। क्या है, एनर्जी। और जो हमको भाई इतने ज्यादा भर भर के एनर्जी दे, उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे ही तो अपन बोलेंगे पावर हाउस ऑफ सेल। भाई हमारे सेल को जो भी पावर
मिलती है या पावर चाहिए, वो पावर आती कहां से? वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। वो ये कुछ इस तरीके की रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन एग्जैक्ट कैसी होती है, क्या होती है, आप धीरे धीरे आगे चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। ओके, सो इन रिएक्शन की मदद से वो क्या बना रहा है? एनर्जी बना रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट में। और किसको दे रहा है? वो किसको दे रहा है? वो सेल। वही एनर्जी को कौन यूज कर रहा है? सेल यूज कर रहा है। तो हमने इसमें क्या क्या देखा कि भाई देखो अंदर क्या प्रेजेंट है, यहां मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, बहुत सारे यहां पर रिएक्शंस हो रही है, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं भैया, अंदर प्रोटीन्स बनाने के लिए भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे कैरेक्टर्स बैक्टीरिया की तरह मिलते हैं। तो बोला जाता है ऐसा कि बहुत साल पहले ये जो माइटोकॉन्ड्रिया अलग रहा होगा, लेकिन फिर उसी समय इन्होंने आपस में दोस्ती कर ली और माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया और दोनों मिलजुल के रहने लगे। ओके, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें इसका जिक्र किया गया है। ओके, आपको इससे कोई लेना देना है नहीं, अपन सिंपल तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना के देता है अपने को? एनर्जी बना करके देता है, जिसके वजह से अपन ने इसको क्या बोल दिया? पावर हाउस ऑफ सेल। इसमें डबल मेम्ब्रेन है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन हमको देखने को मिल रही है, इसलिए ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन का काम उतना ज्यादा नहीं है, वो कैसी होती है भाई? परमिएबल होती है काफी हद तक के। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल, इतना सभी को मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देती है। यहाँ पर ये दोनों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है। हमने इसके अंदर की बात की कि भाई अंदर को हम क्या बोलते हैं? इसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। अंदर डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स जैसी चीजें प्रेजेंट है। ओके, और मोस्ट ऑफ द काम इसका एनर्जी प्रोडक्शन में होता है। क्लियर है यहां तक के? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने देख लिया। देन हमको फिर कौन सा नया ऑर्गेनल देखना था? यस, प्लास्टिड। किसके बारे में देखना है अपने को? प्लास्टिड। आखिर क्या है ये प्लास्टिड? तो प्लास्टिड एक लार्ज ऑर्गेनल से बोलता है। क्या है? लार्ज ऑर्गेनल्स। प्लास्टिड की एक खास बात यह है कि ये हमको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या बोलते हैं कि प्लास्टिड एक लार्ज ऑर्गेनल है जो कि कहां देखने को मिलेगा? फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स में भी हमको देखने को मिलेगा, जो कि इजीली विजिबल है अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में ये इजीली दिख जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है वो भी बड़ा है और इस पे पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। किसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं भैया? प्लास्टिड्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं आपको पता है? फ्लावर, फ्रूट हमको अलग अलग कलर के कैसे दिखाई देते हैं? ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये सारे हमको अलग अलग कलर्स किस वजह से आते हैं? ड्यू टू पिगमेंट्स। और ये पिगमेंट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड्स में। किसमें? प्लास्टिड में। देखो ये जो प्लास्टिड है, ये भैया जो प्लास्टिड की हम बात कर रहे हैं, ये प्लास्टिड के सिंपल 3 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लास्टिड के सिंपल 3 टाइप होते हैं। हमने बोला कि भाई ये लार्ज है क्या नहीं? साइज में बड़ा है, पिगमेंटेड है, तो इसीलिए अपन ने इसको 3 इसमें डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, क्या बात करते हैं? सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट की नहीं, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेंगे। क्लोरोप्लास्ट, यस। फिर बात करेंगे अपन क्रोमोप्लास्ट की। किसकी भैया? क्रोमोप्लास्ट की। और फिर बात करेंगे अपन ल्यूकोप्लास्ट की। इस तरीके से 3 हमको प्लास्ट यानी कि प्लास्टिड के टाइप्स दिखाई देते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। घबराना बिल्कुल नहीं है भाई, ये यहीं पे समझ में आ जाएगा। नहीं, एक इसके अंदर और इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबके काम यही समझा दूंगा कि किस किस का क्या काम है। देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का नाम तो सुना ही है। क्लोरोप्लास्ट के पास एक जो पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास पिगमेंट होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल ही हेल्प कराता है काय में? फोटोसिंथेसिस में। आपको पता है ना कि भाई जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन कलर किसके वजह से आता है? ड्यू टू क्लोरोफिल। और यही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, ये तो भाई जाना ही कलर के लिए जाता है, अलग अलग कलर के लिए। किसके लिए? कलर के लिए। इस पे ज़ेंथोफिल, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, कैरोटीन जैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ये ऐसे कलर्स हमको दिखाई देते हैं ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट।
अब आ जाते भैया ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट की बात थोड़ी अलग है, ये बोलता है कि नहीं भाई मेरे को कोई कलर से लेना देना नहीं है, ये इसीलिए कैसा होता है, कलरलेस होता है बच्चों। कैसा होता है, कलरलेस होता है। अब कलरलेस होने का मतलब क्या है, क्या है कलरलेस होने का मतलब, फिर तुम प्रेजेंट क्यों, तो इसका जो मोस्ट काम किस में आ जाता है, इसका काम, इसका जो भैया काम है, इसका जो काम है वो स्टोरेज का काम हो जाता है। काय का काम हो जाता है, स्टोरेज का। बोलता कि नहीं अपन स्टोरेज करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, प्लास्टिड। प्लास्टिड के तीन टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हमने बोला क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसको अपन काफी अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे थोड़ी देर में। क्रोमोप्लास्ट में कुछ नहीं भाई, जेंथोफिल, कैरोटीन जैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से वो कलर शो करता है। देन ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का कोई काम नहीं है, सिर्फ उसका काम है स्टोरेज में, कलर्स का उसका कोई लेना देना नहीं है, दैट्स व्हाई अपन उसको कलर लेस बोलते हैं। इसके तीन टाइप, अगेन तीन टाइप है इसके, अगेन तीन टाइप है, इसकी बात कर लेते हैं फिर अपन वापस से क्लोरोप्लास्ट की तरफ चलेंगे। हमने क्या बोला है भाई, जो ल्यूकोप्लास्ट है, क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, यस ठीक है, ये डी नहीं है, आप लोगों का डी लग रहा है तो मैं उसको प्रॉपर एल कर देता हूं अच्छे से, यस। ओ क्या हो गया, यस ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप है बेटा, इसको अपन बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, यस। देन दूसरा है इलेयोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट। और जो तीसरा है, तीसरा क्या है, अल्यूरोप्लास्ट, अल्यूरोप्लास्ट। इस तरीके से ये तीन हमारे क्या है भाई, ल्यूकोप्लास्ट के टाइप है। अब अमाइलोप्लास्ट, अब देखो ल्यूकोप्लास्ट में हमने बोल दिया कि स्टोरेज का काम है, क्या काम है, स्टोरेज का काम है, तो ये सभी स्टोर करेंगे। बस अपने को देखना है कि ये तीनों महान आदमी क्या क्या चीजें स्टोर करते हैं। सबसे पहले हमने अमाइलोप्लास्ट की बात की ना, तो आपको पता है स्टार्च, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स को ये क्या करेगा भैया, स्टोर करेगा। ओके, सो अमाइलोप्लास्ट में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाएगा। देन इलेयोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट क्या करेगा, ये ऑयल को स्टोर करेगा। किसको स्टोर करेगा, ऑयल को। और फिर आ जाते अल्यूरोप्लास्ट, जहां पर प्रोटीन को स्टोर किया जाएगा। किसको स्टोर किया जाएगा भैया, प्रोटीन को स्टोर किया जाएगा। बहुत इजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक बार और रिवाइज करके हम यहां पर आते हैं। हम बोले प्लास्टिड पढ़ रहे हैं, प्लास्टिड के तीन टाइप्स अपने को देखना है, जिसमें से क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में अपन और डीप में अभी देखेंगे। क्रोमोप्लास्ट कुछ नहीं भाई, कलर का काम है इसका, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कलर को शो करते हैं। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट, इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाई इसका स्टोरेज में काम है। तो हमने बोला तीन टाइप का, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट और अल्यूरोप्लास्ट। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो आपको पता है पोटैटो, क्या भैया, पोटैटो। कौन आना चाहिए इसमें, पोटैटो। पोटैटो में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, क्या होता है, स्टार्च होता है। वो स्टार्च को स्टोर करके रखता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है। जैसे ही देखो वो जमीन के अंदर रहता है, आलू जो है ना जमीन के अंदर रहता है, लेकिन कभी ये सनलाइट से एक्सपोज हो गया, सनलाइट से एक्सपोज हो गया तो इसका ये जो अमाइलोप्लास्ट है ना, ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उतना पार्ट ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। आप लोगों ने कभी यही पोटैटो आलू खाया होगा, तो उसका जो ग्रीन पार्ट है ये गलती से हम खाने में आ जाता है तो बहुत बेकार टेस्ट लगता है। तो वो उतना पार्ट सनलाइट से एक्सपोज हो गया जिसकी वजह से उसका ये जो अमाइलोप्लास्ट है दूसरे इसमें क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ओके, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। सो अपने को क्या देखना है भैया, अब आगे की बात करना है अपने को आगे की बात जो करना है वो काफी अच्छे तरीके से करना है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। किसके ऊपर, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखें, समझे, जाने और समझने की कोशिश करें तो बोलता है कि ये भी कुछ इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कैसा भैया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखने को मेरा डबल मेम्ब्रेन है बोलता है। क्या बोलता है, डबल मेम्ब्रेन है ये भी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, हमने क्या बोल दिया, डबल मेम्ब्रेन है बेटा। इसमें नहीं क्या, ऐसे एक डिस्क जैसा शेप होता है। कैसा होता है, डिस्क जैसा इसका स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं ऐसे। हाँ, ये यही बिल्कुल बिल्कुल यही ऐसे हमको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है ये। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले सिर्फ एक डिस्क की बात करते हैं अपन। ये जो एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, सिर्फ हम उसकी बात करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड।
क्या बोलते हैं भैया, थाइलाकॉइड बोलते हैं, जो कि सिंगल कैसा दिखाई दे रहा है हमको, सर डिस्क जैसा दिखाई दे रहा है, डिस्क जैसा उसका स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है। तो हमने बोला कि भाई डिस्क जैसा हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोल दिया हमने, उसको हमने बोल दिया थाइलाकॉइड। और आप ये ध्यान में रखो, इसी थाइलाकॉइड के अंदर, ये जो थाइलाकॉइड है ना, इसके अंदर हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट है। कहां है, कहां है बच्चों क्लोरोफिल पिगमेंट, वो प्रेजेंट है इसी थाइलाकॉइड के अंदर। कहां प्रेजेंट है, ये जो थाइलाकॉइड है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि क्या करता है आपको पता है, क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को कैप्चर करेगा और भाई रिएक्शंस करवाएगा और एनर्जी बनवाएगा, यानी कि उसका फूड बनेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा। ओके, तो ये थाइलाकॉइड, ये देखो ये एक थाइलाकॉइड ऐसे बंच में स्टॉक में प्रेजेंट है, स्टॉक में प्रेजेंट है। तो भाई जब इनका स्टॉक बन जाता है, क्या बन जाता है, स्टॉक बन जाता है, तो ये पूरे इतने वाले रीजन को अपन अब क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे ग्रैनम। क्या कहेंगे बच्चों, ग्रैनम। क्या कहेंगे, ग्रैनम। ओके, एक थाइलाकॉइड बोला और उसके जैसे पूरे एक बंच को क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, यस ग्रैनम। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये आपस में कुछ ऐसे इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। ये जो एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से क्या है, कनेक्टेड है, ये इस तरीके से क्या होता है भाई, कनेक्ट होता है ये, ठीक है। सो अब क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक सिंगल को हमने थाइलाकॉइड बोला, इसके बंच को ग्रैनम बोला, लेकिन यहां पर ऐसे बहुत सारे क्या है, ऐसे बंच देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो भैया प्लूरल फॉर्म होगा उसको अपन क्या बोल देंगे फिर, ग्रैना। क्या बोलेंगे, ग्रैना। क्या बोलेंगे, ग्रैना। प्लूरल फॉर्म क्या है, ग्रैना। मतलब यहां पर जितने भी है सबको मिला के अपन क्या बोलेंगे, ग्रैना। अब देखो दो ग्रैनम आपस में अटैच है, दो ग्रैनम आपस में अटैच है। ये दो ग्रैनम जिससे अटैच है उसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमेला। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमेला। क्या बोलेंगे बच्चों, स्ट्रोमा लैमेला। ये जो अंदर वाली ये जो स्पेस है ना, इसको अपन स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। जैसे अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया, यस माइटोकॉन्ड्रिया कहां है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसको क्या बोला था हमने, इसको हमने मैट्रिक्स बोला था। ये देखो कहां लिखा है मैंने, यस ये देखो, इसको हमने क्या बोला था, मैट्रिक्स बोला था। उसी तरीके से भाई हमारे इसके अंदर ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ये स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा बोल रहे हैं। वहां पर भी स्ट्रोमा में अगेन भाई उसका डीएनए प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, उसका डीएनए प्रेजेंट होगा। यहां पर भी हमको 70s राइबोसोम देखने को मिलते हैं। क्या होता है ये 70s, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जब अपन राइबोसोम के बारे में बात करेंगे। 70s राइबोसोम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा स्ट्रोमा, और वहां पर बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरी है वो सारे एंजाइम्स हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या क्या बात की भैया, थाइलाकॉइड है बोला, थाइलाकॉइड का बंच बना तो ग्रैनम, फिर ऐसे बहुत सारे ग्रैनम को मिला के हमने क्या बोल दिया, ग्रैना। और ये आपस में अटैच है थ्रू स्ट्रोमा लैमेला के थ्रू। और इस थाइलाकॉइड के अंदर क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, जहां पर एक्चुअल हमारी क्या चलती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है, क्योंकि वहां पर लाइट को क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। तो चलिए क्यों ना इसके भाई ओके स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक जो की बात अपने को यहां पे करनी थी उसकी, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट है या स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो देखो मैंने क्या क्या बताया आपको, एक हमने बोला स्ट्रोमा प्रेजेंट है। स्ट्रोमा कहां है, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं फिर से। ये दो मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, स्ट्रोमा प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, दो मेम्ब्रेन के अंदर। फिर हमने थाइलाकॉइड देखा, क्या देखा, थाइलाकॉइड देखा, जो कि ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर इसी थाइलाकॉइड के स्टॉक को, बंच को हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया, जो पूरा स्टॉक प्रेजेंट है वहां पर, उसको हमने बोला ग्रैनम। क्या बोला बच्चों, ग्रैनम। तो इस तरीके से क्या बना, ग्रैनम बना हमारा, ठीक है। इस तरीके से क्या बनते गया, ग्रैनम बनते गया, ये ग्रैनम बनते गया। देन ग्रैनम, जब बहुत सारे ग्रैनम को मिला करके हमने क्या बोल दिया, ग्रैना। क्या बोल दिया, ग्रैना। अब ये ग्रैना, दो ग्रैना आपस में कनेक्टेड है, दो ग्रैना आपस में क्या है भैया, कनेक्टेड है थ्रू स्ट्रोमा लैमेला। किसके थ्रू, स्ट्रोमा लैमेला, लैमेला के थ्रू क्या है वो आपस में कनेक्टेड है। और बहुत सारी चीजें उसमें प्रेजेंट है जो कि हम ऊपर ही अभी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ये नहीं भूलना कि ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अगर देखा जाए ना तो इसके भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरिया से मिलते हैं। तो ये भी बोलते हैं कि भाई उसी तरीके से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आया है वैसे ही ये भी आया है। ओके, तो अपन अब क्या बात कर लेते हैं भाई, इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या इनका काम है।
तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, भाई फोटोसिंथेसिस कहां होगा? यही हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, जो कि क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करता है, कन्वर्टेड सनलाइट एनर्जी इनटू लाइट इनटू एनर्जी। सनलाइट को क्या करता है? एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स इन द ग्राना मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब, जो अदर पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल, ये सब क्या करते हैं भाई? एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। देखो कुछ रिएक्शंस होती है जो कि लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, उस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। उसके लिए लाइट की जरूरत है भैया, ताकि क्या जनरेट कर पाए हम? एटीपी जनरेट कर पाए और एनएडीपीएच भी क्या कर पाए? जनरेट कर पाए। ये किस तरीके से क्या होता है, क्या है एनएडीपीएच, क्या है एटीपी, कैसे एक्चुअल बनती है, ये सारा फॉर्मेशन अपन देखेंगे, सब कुछ अपन देखने वाले हैं। सो अब आ जाते हैं भाई हमारा थर्ड, जो कि राइबोसोम। राइबोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तो पता ही है। राइबोसोम आखिर क्या है? राइबोसोम एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। क्या है? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, जो कि किसने ऑब्जर्व किया था भाई? जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में, वो भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके। क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके। तो राइबोसोम हम क्या बोलते हैं भाई? ये इस तरीके से सेल, ये देखो यहां पर ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम बेटा ये जो है ना, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। कैसा है? इसके बाद कोई भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यस, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसके बारे में अपन इसके बारे में और डिस्कस कर चुके हैं पहले। देखो ये दो सब यूनिट से मिलके बनता है, ठीक है, टू सब यूनिट से मिलके बना है। कौन कौन से? एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट, और दूसरा होता है भैया स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। ऐसे दो यूनिट्स को मिलाकर के हमारा क्या बनता है? पूरा राइबोसोम्स बनता है। अब देखो यहां पर यूकैरियोट्स में अलग टाइप के हमको देखने को मिलते हैं, और प्रोकैरियोट्स में हमको अलग टाइप के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो जो यूकैरियोट्स में बेटा जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है? वो होता है एटीएस टाइप का, और जो हमको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है वो कैसा होता है? 70S टाइप का। मुझे लगता है आपने पुराने वीडियोस देखे तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पर काफी अच्छे से ये सारी चीजें डिस्कस की है। अब भाई 70S क्या है और 80S क्या है? अभी अभी मैंने बताया 70S हमको कहां देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स में। कहां पर? प्रोकैरियोट्स में। और एटीएस कहां देखने को मिलेगा बच्चों? यूकैरियोट्स में हमको ये देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? क्लियर? एनी डाउट्स? सो अब 70S क्यों बोल रहे हैं, 80S क्यों बोल रहे हैं, तो समझ लेते हैं ये S की कहानी। व्हाई वी कॉल्ड इट S? क्या है आखिर ये S? ये जो S है भैया, ये जो S है, इसको अपन स्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ये वो है जो सेडिमेंटेशन रेट होता है, यानी कि वही मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था। मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें मैंने सैंड लिया, सैंड को ऐसे मिक्स किया और रख दिया, तो थोड़ी देर में क्या होगा? वो सैंड नीचे की तरफ बैठ जाएगी। पर डिपेंड करता है ना भाई कितने स्पीड में बैठ रही है, कितने जल्दी बैठ रही है, डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो वही कि भाई अपन बोलते हैं कि इसकी डेंसिटी इतनी है, 70 है, तो उसको 70S बोल दिया, इसकी 80 है तो इसको क्या बोल दिया? 80S। तो ये जो 70S है, ये जो 80S है, अभी हमने बोला थोड़ी देर पहले कि ये जो दोनों के दोनों है, यस, कौन सा कलर ले, ये, तो ये जो दोनों के दोनों है, दो सब यूनिट से, राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना है, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो इसमें लार्ज सब यूनिट कौन सा है, स्मॉल सब यूनिट कौन सा है? तो यहां पर बेटा जो लार्ज सब यूनिट आता है ना, वो आता है 50, और स्मॉल जो आता है वो होता है 30। तो 50S 30S ये दोनों का ऑब्वियसली 80 होता है, लेकिन इज इक्वल्स टू अपन क्या बोलते हैं? 70S, क्योंकि ये दोनों की डेंसिटी मिलाकर के इक्वल टू 80 नहीं होती, वो कितनी रहती है? 70। वही यहां पर अगर लार्ज और स्मॉल यूनिट की बात करें, सब यूनिट की बात करें, तो ये हमको लगभग 60S का दिखाई देता है, और ये 40S का। तो अगेन इसका कितना हो रहा है? 100 हो रहा है, लेकिन अपना टोटल कितना है? 80S का ही राइबोसोम होता है। और राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। राइबोसोम का काम क्या है? का काम बा राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, जो कि बहुत जरूरी
है, जो कि बहुत जरूरी है। इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? राइबोसोम को क्या बोलते हैं अपन? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या? प्रोटीन फैक्ट्री भी अपन इसको बोलते हैं। अब यहां तक हमने बात कर ली। तो अब भाई ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम में आखिर बना कैसे? हमने बात कर ली कि 2 सब यूनिट है एंड ऑल, ऐसी सारी बात कर ली हमने। ओके ओके, इसको यहां मिटा लेते हैं, यहां कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में अपन ने इसको कंप्लीट किया है। तो राइबोसोम आखिर बना किन चीजों से है? तो जो राइबोसोम है, ये क्या हो रहा है आज? क्या हो रहा है? क्या करूं मैं, क्या करूं? परेशान कर दिया इन लोगों ने। वो एक तो बीच बीच में वो आ जाता है भैया, उसको क्या करूं मैं? बार बार क्रॉस करना पड़ता है। यस, तो ये जो राइबोसोम है, ये बेटा बना हुआ है आरएनए से। किससे? आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, और इसके साथ में होता है प्लस और प्रोटीन। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन को मिलाकर के हमारा क्या बना है बच्चों? राइबोसोम बना हुआ है। क्लियर है यहां तक के? सो हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा, पट से अपन उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने बात शुरू की थी माइटोकॉन्ड्रिया से। बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया भैया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, बहुत जरूरी है। ये इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टा प्रेजेंट होता है, बहुत सारी चीजें इजीली दिखाई नहीं देता, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। हाँ, यहां पर देखो मैं ये बताना भूल गया कि भाई नंबर वेरी करता है। हमको एक माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं ओके ओके सॉरी, ये यहां पे नहीं, अपने को प्लास्टिड में बताना है। तो ये इसका शेप के बारे में देखा, सिलेंड्रिकल, डायमीटर वगैरह देखा, लेंथ वगैरह देखी हमने, इसकी कैसी कैसी लेंथ है। देन हमने बोला कि भाई जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अपन ने क्या बोला, अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें, सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स, आरएनए जैसी चीजें प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पर ऑक्सीजोम की भी बात की। ऑक्सीजोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसका जिक्र किया है। देन फिर हमने बात की भाई डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ईटीसी रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल जैसी रिएक्शंस यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। फिर हम आ गए भैया प्लास्टिड की तरफ। किसके तरफ? प्लास्टिड की तरफ, जो कि 3 अगेन इसमें डिवाइड है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का काम सिंपल है, खाना बनाना। क्रोमोप्लास्ट का भाई कलर देना, और ल्यूकोप्लास्ट का स्टोरेज में। फिर यही स्टोरेज की बात की, कौन क्या क्या स्टोर करता है, तो अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट ऑयल, और एलियरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? प्रोटीन को स्टोर करता है। फिर क्लोरोप्लास्ट की बात हमने की कुछ इस तरीके से, ग्रैनम एंड ऑल सारी चीजें यहां पर प्रेजेंट होती है, बोला हमने। ये उसके कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि स्ट्रोमा, थैलाकॉइड स्ट्रैक, ग्रान्यूल, ग्राना, स्ट्रोमा लैमेला जैसी चीजें प्रेजेंट होती है। देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना बेटा, क्लोरोप्लास्ट डिपेंड करता है, क्लोरोप्लास्ट की जो नंबर है वो कम ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि भाई कौन सा सेल है, क्या काम है उसका। जैसे कि जो लीफ होती है, लीफ में जो मीजोफिल सेल होते हैं, मीजोफिल जो सेल होते हैं ना, उसमें यही क्लोरोप्लास्ट के नंबर 20 से 40 हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन वही क्लेमाइडोमोनास में हमको ये कितना देखने को मिलता है? एक ही होगा, लार्ज होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन कितने देखने को मिलेंगे? एक ही देखने को मिलेंगे क्लेमाइडोमोनास में। लेकिन वही लीफ के मीजोफिल सेल में ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हमको देखने को मिलते हैं। फिर हमने बात की भाई इसके फंक्शन, जो कि फोटोसिंथेसिस करना है, एनर्जी का प्रोडक्शन करके देना है। फिर बात करिए राइबोसोम की। राइबोसोम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, 2 सब यूनिट से मिलके बना है। और मतलब एक्चुअल खुद किससे बना है भाई? आरएनए और प्रोटीन से, और 2 ऐसे छोटे छोटे सब यूनिट से ये मिलकर के बनता है, जिसके बेसिस पर अपन 70s और 80s बोलते हैं। जो 70s है 50 और 30 से मिलकर 70 बनाता है, 80 जो है 60-40 को मिला के 80 बनाता है। इसका काम मोस्ट है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। क्लियर है? यहां तक के अपन ये चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, तो आई होप आपको समझा होगा। नेक्स्ट क्लास में हमारे बस अभी साइटोस्केलेटन बचा और न्यूक्लियस बचा, ये खत्म करेंगे और ये चैप्टर को भी अपन खत्म करेंगे पूरी तरीके से। मैं एक बार और आपको रिमाइंड करा दूं कि यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के नोट्स, इन द नोट्स मतलब जो वीडियो है, जो हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, इसके नोट्स और इसी टॉपिक पे बेस आपको सारे एमसीक्यू नीचे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइज, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।